नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स की कि कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, तो जब हम फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइनल गुड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज अ कंज्यूमर गुड्स एंड अनदर इज अ कैपिटल गुड्स। जब जो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं, मतलब जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, अंतिम उत्पाद वस्तुएं होती हैं, जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम दो तरीके की गुड्स पाते हैं। कुछ गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, और कुछ गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। अगर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको हमारे इसी चैनल पे आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का एक रिकॉर्ड वीडियो पड़ा हुआ जो कि जाके आप देख सकते हैं। तो जब हम इन फाइनल गुड्स को क्लासीफाई करते हैं तो इस फाइनल गुड्स के क्लासिफिकेशन में हमें दो गुड्स मिलती हैं। कौन कौन सी? जब भी हम इस फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वन इज नॉन एज अ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को मैंने भी कहा कि अगर हम हिंदी नाम लिखना चाहें तो कंज्यूमर गुड्स को क्या कह सकते हैं, कि इसे क्या कहा जाता है, इसे उपभोक्ता वस्तुएं भी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं उपभोक्ता वस्तुएं? उपभोक्ता वस्तुएं हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप फाइनल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उस फाइनल गुड्स में पढ़ा जाता है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। इसलिए हम इन फाइनल गुड्स को क्लासीफाई करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स कह लेते हैं। अब इनका क्या है कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्पेशली फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर परचेज बाय द कंज्यूमर। कि जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती हैं कौन परचेज करता है? कंज्यूमर परचेज करता है। काहे के लिए? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन गुड्स को परचेज करता है वो गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। इसलिए इनका नाम कंज्यूमर रखा गया, जो सीधे कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है। या एंड यूज जो होता है, जो अंतिम इस्तेमाल है इन गुड्स का, वस्तुओं का, वो कंज्यूमर करता है, उपभोक्ता करता है। दे आर द फाइनल यूजर ऑफ द फूड स्टफ्स। अभी हमने बात की थी कि कौन होता है वो फाइनल यूजर होता है। फूड स्टफ्स, ड्रेस मटेरियल एंड अदर एसेसरीज। फाइनल यूजर्स ऑफ कंजप्शन गुड्स आर कंज्यूमर हाउस होल्ड। जो फाइनल यूजर्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स के, कौन कौन हो सकता है? कंज्यूमर हाउस होल्ड हो सकता है, जनरली गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसीज हैं, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो उस गुड्स को परचेज करके खुद ही कंज्यूम करते हैं, मीन्स किसी दूसरे यूज़ के लिए नहीं लेते, और उन गुड्स का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसी गुड्स कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। जैसे हम, आप या कोई भी व्यक्ति जो भी चीज़ें अपने इस्तेमाल करने के लिए, जैसे फूड स्टफ्स या फूड आइटम्स जो हम परचेज करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, तो जब हम फूड आइटम्स कंज्यूम कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो भूख मिट जाती है। इट मीन्स वो कौन सी गुड्स हुई? वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हुई, क्योंकि उसने डायरेक्टली हमारी नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाई किया है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंजप्शन गुड्स को। इन कंजप्शन गुड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर हम डिवाइड करें, क्लासिफिकेशन करें, तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं? फर्स्ट इज नॉन एज द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। उन कंज्यूमर गुड्स को कैसे बांट सकते हैं? एक कहलाती है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, दूसरी कहलाती है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एंड थर्ड इज अ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एंड फोर्थ वी कैन डिवाइड इट इनटू सर्विसेज। तो इस कंजप्शन गुड्स को हम बांट सकते हैं। ड्यूरेबल का मतलब है स्थायी वस्तुएं या जो टिकाऊ वस्तुएं, सॉरी स्थायी नहीं, जिनको क्या कह सकते हैं? टिकाऊ वस्तुएं, जो लंबे समय तक का चल सकती हैं, वो टिकाऊ वस्तुएं। सेमी ड्यूरेबल है जो एक कम समय के लिए टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। नॉन ड्यूरेबल टिकाऊ वस्तुएं हैं या जो जल्दी खत्म होने वाली होती हैं, और सर्विसेज हैं। हम इन एक एक की भी बात करेंगे। हम पहले ड्यूरेबल गुड्स की बात करें। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ वस्तुएं जो लंबे समय तक चलें, जो ड्यूरेबल हो, लंबे टाइम पीरियड तक का उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। तो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड
यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, जिनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो हम, लंबे समय तक कर सकते हो, जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सके, 2 3 4 5 सालों तक इस्तेमाल किया जा सके, एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, और जिनकी क्या होती है, हाई वैल्यू होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशंस, फॉर एग्जांपल टीवी, एसी, फ्रीज, कूलर, ये सब कैसे गुड्स हैं, ये सब ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। इन गुड्स में हम एक बार पैसा लगाते हैं, हम इनको एक बार परचेज करते हैं और कई सालों तक 2 4 5 8 10 सालों तक इनका हम इस्तेमाल करते रहते हैं, मतलब ये ड्यूरेबल होती हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, ड्यूरेबल कहलाती हैं। बीइंग अ ड्यूरेबिलिटी दीज गुड्स आर ऑफ अ रिलेटिवली हाई वैल्यू, ये इन गुड्स में ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से इन परचेज करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, रिलेटिवली इनकी हाई वैल्यू होती है। तो ऐसे गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, ड्यूरेबल गुड्स होती कहलाती हैं। आप फिगर में देख भी सकते हैं, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, और ये सारी कैसी गुड्स होती हैं, ये सारी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। आपके हमारे घर में बहुत सारे ऐसी गुड्स ड्यूरेबल हैं जिनको हम एक बार परचेज करते हैं और 2 4 5 सालों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। देन नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये ड्यूरेबल गुड्स जैसे होती है हमारी 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल तक चलती हैं, बट ये सेमी ड्यूरेबल है, ये इतने लंबे समय तक तो नहीं चलती, मगर हाँ इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होती। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स होती हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, ये वो गुड्स होती हैं जो लगभग 1 साल या 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल 2 साल 3 साल तक इस्तेमाल की जाती हैं, जो ऐसा भी नहीं कि 6 महीने बहुत जल्दी खत्म हो गई, और ऐसा भी नहीं है कि ड्यूरेबल गुड्स के जैसे बहुत लंबे समय तक चलती रहें, जैसे कि क्लॉथ्स हैं, फर्नीचर है एंड क्रॉकरी आइटम्स है। जैसे हमारे आपके क्लॉथ्स हुआ, कपड़े हैं, शूज़ हैं, ये सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो ना तो बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं ना तो बहुत लंबे समय तक के लिए चलते हैं। इनकी एक ड्यूरेबिलिटी होती है कि मैंने 1 साल 1.5 साल 2 साल तक पहनते हैं, इसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जिन्हें कह सकते हैं। देन थर्ड इज अ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इनका एक नाम और है सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स, नाम ध्यान रखना कैसी गुड्स होती हैं, सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स, जिनका हम इस्तेमाल एक बार करते हैं खत्म हो जाती हैं। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स और दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, ये वो गुड्स होती हैं जो कैसी, जो नॉन ड्यूरेबल हैं, जो सिंगल यूज ऑफ कंजप्शन है, जिनका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और एक बार के इस्तेमाल करने के बाद क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। दोबारा इस्तेमाल करने के लिए फिर से हमें दूसरी गुड्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ब्रेड है, इंक है, पेट्रोल है एंड मिल्क है, इनका हम एक बार कंजप्शन कर लेते हैं और ये ख़राब या ख़त्म हो जाती हैं, बहुत लंबे समय तक का हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ध्यान रखना है इनका एक दूसरा नाम और भी कई बार पूछ लेता है, पेरिशेबल गुड्स या पेरिशेबल नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, पेरिशेबल नेचर की गुड्स होती हैं। पेरिशेबल का मतलब ये होता है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली हो जाए। स्पेशली जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क है, एग है, ब्रेड है, ये सब कैसे पेरिशेबल नेचर्स के होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं या सिंगल यूज गुड्स होते हैं, एक बार इस्तेमाल कर लिया आपने फिर ये खत्म हो जाते हैं। एंड देन लास्ट इज सर्विसेज। स्पेशली सर्विसेज पता है हमें, आप सर्विसेज और दोज नॉन मटेरियल गुड्स से कैसी होती हैं, पहली चीज़ तो है नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं। जब हम लोग गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स तो मटेरियलिस्टिक होती हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं, जबकि सर्विसेज कैसी होती हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक होती हैं, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली क्या करती है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जब हम गुड्स की बात कर रहे होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं, तो उसमें हम जब किसी को गुड्स वो देते हैं तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि सर्विसेज में जब हम किसी को अपनी सर्विस देते हैं तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, ये सब क्या करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
देन ये क्लासिफिकेशन था आपका कंज्यूमर गुड्स का। ड्यूरेबल गुड्स में डिवाइड करते हैं हम, सेमी ड्यूरेबल में करते हैं, पेरिशेबल या नॉन ड्यूरेबल में करते हैं, और सर्विसेज में करते हैं। दूसरा जो फाइनल गुड्स हैं, उन फाइनल गुड्स का जो हम डिवाइडेशन करते हैं, तो एक तो कंज्यूमर गुड्स हो गया, और दूसरी कौन सी आपकी प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स आर परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स। ये ऐसी गुड्स होती हैं जिन्हें कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर परचेज करता है, एक उत्पादन करता परचेज करता है, खरीदता है। काहे के लिए? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। ये गुड्स एक प्रोड्यूसर परचेज करता है, किसके लिए? अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए, और इन गुड्स के भी क्या होती है? हाई वैल्यू होती है। मतलब अगर कंज्यूमर एक उपभोक्ता अपने लिए गुड्स का परचेज करता है अपने इस्तेमाल करने के लिए, तो कंज्यूमर हो गई। लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है, एक उत्पादन करता, जब किसी गुड्स को खरीदता है, क्या काहे के लिए खरीदेगा? वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदेगा, कुछ नई गुड्स बनाने के लिए खरीदेगा। तो कुछ नई गुड्स बनाने के लिए या अपने उत्पादन प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जिन गुड्स का वो इस्तेमाल करता है, वो गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। स्पेशली दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स। स्पेशली गुड्स कौन सी होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स होती हैं ऑफ द प्रोड्यूसर्स सच एज लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरीज। कौन कौन सी होती हैं? ज़्यादातर वो गुड्स होती हैं जो कौन सी होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है और मशीनरीज है। लैंड, बिल्डिंग और मशीनरीज का इस्तेमाल प्रोड्यूसर क्यों करेगा? भाई लैंड का इस्तेमाल, बिल्डिंग का इस्तेमाल और मशीनरी का इस्तेमाल प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ नया बनाने के लिए करता है। जैसे अगर सपोज एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर वो मशीन का इस्तेमाल करता है, तो मशीन उसके लिए क्या हो जाएगी? उसके लिए प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स हो जाएगी, क्योंकि उसकी मदद से वो कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ऐसी कैसी गुड्स कहलाती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं और प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं। कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स का एक कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में देख सकते हैं, कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में। कंजप्शन गुड्स स्पेशली बॉट बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स डायरेक्टली। कैसे? डायरेक्टली। जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, ये कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदी जाती हैं, काहे के लिए? फॉर सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। उसकी अपनी नीड्स और वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स खरीदी जाती हैं, परचेज की जाती हैं कंज्यूमर के द्वारा, वो कौन सी गुड्स कहलाती हैं? वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। जबकि कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें, तो कैपिटल गुड्स आर विच फॉर्म द कैपिटल स्टॉक। जी क्या करती हैं? कैपिटल स्टॉक फॉर्म करती हैं ऑफ द कंट्री के कैपिटल स्टॉक में एडिशन करती हैं, एंड विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और कहाँ इस्तेमाल की जाती हो? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती हो। मीन्स इन गुड्स का इस्तेमाल एक प्रोड्यूसर अपनी नई गुड्स या कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। कंज्यूमर गुड्स स्पेशली जब हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स का पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं हम? ड्यूरेबल गुड्स में, जैसे कि कार, टीवी, रेडियो, ईटीसी। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम एक बार परचेज करने के बाद लंबे समय तक का, मीन्स वी यूज दिस गुड्स इन अ सेवरल ईयर्स, हम लंबे समय तक का इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे कार है, टीवी है, रेडियो है, ये सारी भी। कैपिटल गुड्स भी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जैसे कि कार यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर बिजनेस पर्पस। स्पेशली कैपिटल गुड्स भी जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है, वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एक लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऑलमोस्ट कैपिटल गुड्स भी जो होती हैं वो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कार है, किसी कंपनी या बिजनेस ने अपने किसी कंपनी ने अपने बिजनेस के पर्पस से अगर परचेज किया है, तो कौन सी गुड्स कहलाएगी? वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाएगी और कैपिटल गुड्स कहलाएगी।
कंज्यूमर गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी होती हैं, जैसे कि ऑयल है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो एक बार या सिंगल यूज गुड्स जिन्हें कहा जाता है, जो एक बार इस्तेमाल करते हैं और ये खत्म हो जाते हैं, दोबारा इनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो लंबे समय तक के लिए हम इन्हें चला सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी होती हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो ना तो बहुत लंबे समय तक के लिए चलती हैं और ना तो बहुत शॉर्ट टर्म में खत्म होती हैं। इनका यूज़ लगभग 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक, 1 साल के आसपास इनका यूज़ होता है, वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। जैसे क्रॉकरी है, क्लॉथ्स हुआ, हमारे शूज़ हुए, इन सब का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक के लिए करते हैं, तो ये गुड्स सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। फिर कंज्यूमर गुड्स में सर्विसेज हैं, जैसे कि बैंक है, डॉक्टर है, टीचर्स है, लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विसेज भी कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स में क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। हम इस कैपिटल स्टॉक में कौन क्या चीज़ शामिल करते हैं, जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है, या जो सेमी फिनिश्ड गुड्स बची हुई हैं, या जो फिनिश्ड गुड्स हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऐसे गुड्स जो फ्यूचर में जब वो फिनिश्ड बन जाएंगी तो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगी, बट अभी वो कैसी हैं, सेमी फिनिश्ड हैं या कैपिटल गुड्स के तरीके से इस्तेमाल की जाएंगी, भी एक प्रोड्यूसर उनका इस्तेमाल करेगा, तो ऐसे गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। कई बार एक स्टेटमेंट आता है, कई बार पूछ लिया जाता है क्लास एक्सप्लेनेशन के लिए कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितनी भी ये कैपिटल गुड्स होती हैं ये सब की सब क्या होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स तो होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स तो कहलाती हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते या नहीं कहते या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती, चलिए देखते हैं। अभी आपने पढ़ा प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल सच एज पेपर्स फॉर प्रिंट मीडिया टू प्रिंट newspapers, journal, books and magazines, and also goods used as fixed assets such as land, building and machineries. Means अभी आपने देखा प्रीवियसली कि जब हम प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जिन गुड्स का इस्तेमाल करता है वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती है। अब एक प्रोड्यूसर, सपोज एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, वो न्यूज़पेपर एजेंसी न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फिक्स एसेट्स का भी इस्तेमाल करेगा, जैसे कि सच एज लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरीज, इनका भी इस्तेमाल करेगा, ये तो फिक्स एसेट्स हो गई। इनके साथ साथ वो कुछ और गुड्स का भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, सच एज पेपर, जैसे कि रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल करेगा एज अ पेपर। तो ये दोनों गुड्स कैसी गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में इन्हीं दोनों गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये प्रोड्यूसर गुड्स हो गई। जबकि जब हम कैपिटल गुड्स पढ़ते हैं तो कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स में केवल क्या शामिल किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स शामिल की जाती हैं। क्या शामिल होता है, केवल जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। दीज गुड्स आर यूज्ड एज ड्यूरेबल यूज ऑफ प्रोड्यूसर। ये गुड्स कैसी होती हैं, इनका ड्यूरेबल यूज होता है, जो लंबे समय तक का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर एज द गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल, जबकि प्रोड्यूसर ने जो रॉ मटेरियल यूज किया था वो कैसा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं। कैसी गुड्स हैं ये, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं। तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स तो नहीं कह सकते। दीज गुड्स कांट बी यूज्ड अगेन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और इन गुड्स का हम इस्तेमाल प्रोडक्शन प्रोसेस में दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए ये गुड्स फिक्स एसेट्स नहीं कहलाती या कैपिटल गुड्स नहीं कहलाती। दैट्स वाई वी कैन से दैट all capital goods are producer goods, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods। इस बात का ध्यान रखना, स्टेटमेंट जब पूछ लिया जाए तो सारी जो कैपिटल गुड्स है ना, प्रोड्यूसर गुड्स उत्पादक वस्तुएं, ये कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स तो कैपिटल गुड्स कहला सकती हैं, लेकिन जितनी भी ये प्रोड्यूसर गुड्स, सारी प्रोड्यूसर गुड्स से कैपिटल गुड्स नहीं कहलाती। कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।